संभल में हुई पत्थरबाजी के पीछे है समाजवादी पार्टी का हाथ और हार के बाद बौखला गए हैं अखिलेश यादव। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। जी हां, जिस तरीके के हालात मैंने आपको बताए हैं कि आपने हमारी पुरानी खबरों में देखा कि संभल के अंदर हो गए हैं। संभल में एक जामा मस्जिद है, उसको लेकर विवाद चल रहा है और अब उसके बीच में जब पत्थरबाजी हुई सुबह 6:30 बजे के आसपास का ये मामला, उस पर एक बहुत बड़ा आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लगाया है समाजवादी पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि कल जो कटहरी में वो उनको हार मिली है, संभल के अंदर जो एक विधानसभा है कटहरी, जहां उनको हार मिली है, जहां पर उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल ये इस बात का वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ वो हार सकते हैं, क्योंकि 65% मुसलमान थे वहाँ पे। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है। उसके 12 घंटे बाद ही बहुत बड़ा पथराव हो गया, जिसमें कई पत्रकार घायल हुए, जिसमें साथ ही साथ कई पुलिस वाले घायल हुए, कई गाड़ियां जला दी गई। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक ऐसा आरोप आया है समाजवादी पार्टी के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर, कि ये जो आरोप लगा हुआ है, ये जो पत्थरबाजी हुई है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ही की गई है, क्योंकि वो हार से बौखला गए। क्या कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, आपको बताता हूं कि यूपी उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। संभल जिले में हुई हिंसा के पीछे उन्हीं का हाथ है। मैं योगी आदित्यनाथ सरकार और यूपी पुलिस से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करना चाहूँगा जो यहाँ हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये आरोप लगा है समाजवादी पार्टी के ऊपर। देखिए, क्योंकि बहुत इस तरह की काफ़ी जो है मैसेजेस जो हैं सोशल मीडिया पर चल रहे थे, काफ़ी इस तरीके की भ्रामक खबरें भी आ रही थी इस पत्थरबाजी के बाद में, कि कहीं ना कहीं ये कहीं हार के पीछे का मामला तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा ऐसे काम करा दिए गए हों। जैसे हमने पिछली रिपोर्ट में भी बताया कि वहाँ के जो सांसद हैं बर्क साहब, उनका जो एक 3 दिन पहले एक बयान आया था, उसके बाद अचानक से एक ऐसी प्री प्लान्ड घटना लग रही है जो ये हुई है। उसके बाद ये जो आरोप लगा है समाजवादी पार्टी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कल उपचुनाव के परिणामों की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि जिस विधानसभा में समाजवादी पार्टी को ये लग रहा था कि यहाँ से तो भैया हमारा बाल कोई बांका नहीं कर सकता, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी खासी जीत दर्ज करी है। और उसी विधानसभा के अंदर, कटेरी विधानसभा के अंदर 65% मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी की जीत, वाकई ये सोचने वाला विषय है। और इस हार से सदमा तो समाजवादी पार्टी को लगा ही। आपको परिणाम तो पता ही है कि 9 विधानसभा में जो है उपचुनाव हुए, 7 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 में समाजवादी पार्टी जीती, तो जीत का अंतर भी काफ़ी बड़ा। और अपनी मजबूत विधानसभा में हार जाना, ये समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं खला तो है ही। और उसी बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये जो आरोप लगा है, ये कहीं ना कहीं इशारा तो कर ही रहा है, पर इन आरोपों का क्या, इनके पीछे क्या सच्चाई है, उनकी क्या वास्तविकता है, वो तो अभी खुलकर सामने नहीं आई है और वो जांच का विषय भी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दे दिए हैं कि इस मामले की पूरे अच्छे से जांच होनी चाहिए, कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। और वहाँ के IPS ने भी इस बात की साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि हमने CCTV फुटेज निकालना शुरू कर दिया है, जितने भी उपद्रवी रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये जो घटना घटी है, इसके पीछे का घटनाक्रम क्या था, क्या ये प्री प्लान थी, इसके पीछे की सोची समझी साजिश क्या थी, वो सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बहुत बड़ा आरोप लगा है, जो प्रदेश में उनकी स्थिति बिगड़ी है वो और बिगाड़ने का काम कर सकती है, क्योंकि उन्हीं की हारी हुई विधानसभा के परिणामों के 12 घंटे बाद इस तरह की घटना घट जाती है और उसके बाद उन पर इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये जो संभल में मस्जिद को लेकर, जो जामा मस्जिद को लेकर जो ये बवाल चल रहा है, क्या इसके पीछे ये जो 6:30 बजे जो आज मामला हुआ, क्या कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का हाथ तो नहीं? क्या समाजवादी पार्टी के सांसद का इसके पीछे तो कोई हाथ नहीं? क्या इसके पीछे वाकई कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं लगी है समाजवादी पार्टी को दरकिनार करते हुए भी? आप अपनी राय कमेंट में हमसे बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।